खुश तो बहुत हो गए तुम कि भैया 31 जुलाई से पहले मैंने अपने रिटर्न तो फाइल कर दी। लेकिन अब जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं ना, ये सोच करके आपके पसीने छूटने वाले हैं। वो क्यों? आपने थंबनेल में क्या पढ़ा? आपने यही पढ़ा ना कि भैया 31 जुलाई से पहले यदि आपने रिटर्न फाइल कर दी तो भी आपको लेट फीस देनी होगी। तो कहोगे भैया ये कौन सी नई बात कह दी? लेट फीस क्यों दूंगा मैं जब मैंने रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर दी? तो देखो, मैं अभी आपको एक ऐसा डेटा और एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिससे आपके तोते उड़ने वाले हैं। वो क्या इंफॉर्मेशन है वो भी देखो, मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही दे रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं दे रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसे देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए, मैं आखिर इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि भैया 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने पर भी लेट फीस देनी पड़ेगी। लॉ तो नहीं कहता है ऐसा कि अगर आपने 31 जुलाई तक आपने रिटर्न फाइल कर दी तो कोई लेट फीस नहीं लगती है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैं भी इस बात को कहता हूँ, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है 31 जुलाई से पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी देनी पड़ेगी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये हमारा कुछ डेटा है। डेटा क्या कहता है आप जरा इस चीज को देखिएगा। यहां पर एक आ रहा है नंबर ऑफ रिटर्न फाइल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। कितनी रिटर्न फाइल हुई हैं? ये 6,13,08,944। ये मैं डाटा बता रहा हूँ 30 जुलाई 2023 तक का। 31 जुलाई को ये डेटा और भी बढ़ जाएगा। अब इसमें से आप ये देखिए कि जो नंबर ऑफ रिटर्न वेरीफाइड हुई हैं वो कितनी हुई है? 5,23,84,407। यानी कि हमारी जो रिटर्न फाइल हुई वो हुई 6,13,00,000। और वेरीफाई कितनी हुई है? यानी वेरिफिकेशन का मतलब हमने ई वेरीफाई किया होगा या हमने ईवीसी किया होगा या फिर हमने अपनी साइंड कॉपी वहां भेजी होगी। तो जो वेरीफाई हुई है वो ये 5,23,00,000। इसका मतलब जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया आपका? लगभग 80 लाख का। कितना आ गया? 80 लाख का। 80 लाख रिटर्न्स ऐसी हैं जो अभी तक ई वेरीफाइड नहीं हुई हैं इनकम टैक्स पे। अब यदि ये रिटर्न ई वेरीफाई नहीं होंगी या आपने साइंड कॉपी उनको नहीं भेजी तो क्या होगा? तो ये सारी रिटर्न्स कैंसिल हो जाएंगी। जी हाँ, ये सारी की सारी जो रिटर्न्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। इन रिटर्न्स की कोई भी वर्थ नहीं बचेगी। मतलब क्या? देखिए, लॉ ये कहता है कि आपको विद इन 30 डेज आपको ई सारी रिटर्न्स को आपको वेरीफाई करना होगा। कितने दिन में? 30 डेज के अंदर। अब 30 डेज जब आपके बीत गए तो उसके बाद में क्या होगा? ये सारी की सारी रिटर्न इनवैलिड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये इनवैलिड। तो इनवैलिड होने का मतलब ये रिटर्न्स की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये जो हमारी 80 लाख रिटर्न्स है ना, ये सॉरी 90 लाख, 90 लैक्स, ये जो 90 लाख रिटर्न्स है ना, ये सारी की सारी इनवैलिड होंगी। और उसके बाद जब आप इनको रिटर्न को दोबारा फाइल करने जाओगे तो आपको देनी पड़ेगी क्या? लेट फीस। क्या देनी पड़ेगी आपको? लेट फी। तो भैया मैंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर भी दी है फिर भी आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू कि आपने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं करवाया है। तो यदि आप रिटर्न भर चुके हैं और वेरीफाई नहीं करवाया है तो रिटर्न भरने के 30 दिन के अंदर अंदर, अगर सपोज आपने रिटर्न 15 जुलाई को भर दी तो 30 दिन का मतलब हो गया लगभग 13 अगस्त। तो 13 अगस्त तक आप अपने रिटर्न को वेरीफाई जरूर करवा लें, नहीं तो फिर आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी और आपकी आपको लेट फीस देनी पड़ेगी अगर आप दोबारा से उस रिटर्न को फाइल करते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।